नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। एक तरफ अनुच्छेद, दूसरी तरफ है विषय। सबसे पहले आता है दोस्तों अनुच्छेद 1। इसका विषय क्या है? यह घोषित करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3, विधिनुसार संसद नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5, नागरिकता से संबंधित विवरण। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों का वर्णन। अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की किसी अपराधी के दंड को न्यून करने की शक्ति। 74, राष्ट्रपति की सहायता करने व सलाह करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 78 देखते हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति देश के प्रशासनिक व विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के आवश्यक निर्णयों व सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की राष्ट्रपति को सूचना देना यदि राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति को संसद को संदेश भेजने व संबोधित करने का अधिकार। अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध व विवाद उत्पन्न होने पर। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की प्रकृति का विवरण। अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक भेजा जाएगा। राष्ट्रपति वे स्वीकृत, अस्वीकृत या टिप्पणी या संदेश सहित संसद को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। दोबारा विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत नहीं कर सकते। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 112 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान। 123 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के अवकाश काल यानी सत्र की अनुपस्थिति के समय में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। 124 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 129 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की मान्यता। अनुच्छेद 161 देखते हैं। राज्यपाल द्वारा किसी दंड को क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति। अनुच्छेद 163 देखते हैं। राज्यपाल को परामर्श व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, किंतु राज्यपाल स्वविवेक संबंधित मामलों में मंत्रिपरिषद के सुझाव के लिए बाध्य नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं अनुच्छेद 169। इसका विषय क्या है? राज्यों में विधान परिषदों की रचना या समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा उसके अनुमोदन या स्वीकृति से ही संभव होगा। अनुच्छेद 200 देखते हैं। राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर वह अपनी सम्मति दे सकता है अथवा अस्वीकृत या संदेश या बिना संदेश टिप्पणी के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस कर सकता है, पर दोबारा उसी स्थिति में विधेयक के वापस आने पर उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता, अपितु राष्ट्रपति के पास विचार करने हेतु प्रस्तावित कर सकता है। अनुच्छेद 213 देखते हैं। राज्यपाल द्वारा विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विवरण। 214 देखते हैं। राज्यों में उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 226 देखते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा हेतु लेख जारी करने की शक्ति का उल्लेख। 235 देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 239 देखते हैं। राष्ट्रपति के अधीन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान, साथ ही राष्ट्रपति द्वारा एक या अधिक राज्यों हेतु एक ही राज्यपाल अथवा एक प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति। 243, पंचायत या नगरपालिका गठन, संरचना, शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व तथा आरक्षण से संबंधित प्रावधान। 245 देखते हैं। संसद को संपूर्ण देश के लिए तथा राज्य विधानपालिका द्वारा अपने राज्य हेतु कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख। 248 देखते हैं। विधि निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होने का उल्लेख। आगे देखते हैं दोस्तों
249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्र हित में कानून बनाने के लिए राज्यसभा लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। 262 देखते हैं संसद का विशेष अधिकार अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण व नियंत्रण के संबंध में। अनुच्छेद 263 देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की शक्ति केंद्र राज्य संबंधों में उत्पन्न विवादों के समाधान करने हेतु व उनमें परस्पर सहयोग व विकास हेतु समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से। 266 देखते हैं अनुच्छेद भारत की संचित निधि में सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियाँ एकत्र रहेंगी तथा विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसमें से राशि निर्गत नहीं हो सकेगी। अनुच्छेद 267 देखते हैं संसद द्वारा विधि आकस्मिक परिस्थितियों के लिए एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकेगी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान देने की विसंगत व्यवस्था का उल्लेख। 280 देखते हैं वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान केंद्र व राज्यों के मध्य करों के वितरण का उल्लेख। अनुच्छेद 300 का देखते हैं व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा का अधिकार। 312 देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान। 315 देखते हैं अनुच्छेद संघ एवं राज्यों द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान। 323 का देखते हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान। 324 देखते हैं चुनाव आयोग की शक्तियों का ब्यूरो चुनावों के पर्यवेक्षण निर्देशन व नियंत्रण संबंधी। 326 देखते हैं अनुच्छेद वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा लोकसभा व विधानसभाओं का चुनाव कराने का प्रावधान। दोस्तों हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 330 इसका विषय है लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रिजर्वेशन का संवैधानिक प्रावधान। 331 देखते हैं आंग्ल भारतीयों को सदन में सामुदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 332 देखते हैं विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान। 333 देखते हैं विधानसभा में आंग्ल भारतीयों समुदायों का मनोनयन। 335 देखते हैं विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों हेतु आरक्षण का प्रावधान। 338 देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान। 338 का देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान। 340 देखते हैं पिछड़े वर्गों के अन्वेषण हेतु आयोग की नियुक्ति। 343 देखते हैं संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। 347 देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य की प्रचलित भाषा को मान्यता दिए जाने की शक्ति। आगे देखते हैं दोस्तों 351 हिंदी भाषा को प्रसारित विकसित व सर्वस्वीकार्य बनाने का संघ का कर्तव्य। 352 देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की शक्ति। 356 देखते हैं राज्यपाल द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने की शक्ति व सीमाओं व तर्कसंगत परिस्थितियों का उल्लेख। जब किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट दें कि उस वक्त कि उक्त राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। 368 देखते हैं अनुच्छेद संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का संसद को अधिकार। 370 देखते हैं जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना। 371 देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा बोर्ड स्थापित कर कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास करने की शक्ति का प्रावधान जैसे नागालैंड मणिपुर आदि। 394 देखते हैं 394 का राष्ट्रपति संविधान को हिंदी भाषा में अनुवाद करा सकेगा। 395 देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यह रद्द घोषित किया गया।